बीजेपी में शामिल हो चुके हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक माफ कीजिएगा विधायक राजेंद्र भंडारी। दिल्ली में सीएम की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए हैं। बद्रीनाथ से विधायक हैं राजेंद्र भंडारी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ दी है। बद्रीनाथ से इस समय वो जीते थे, वहां पर महेंद्र भट्ट को उन्होंने हराया था, लेकिन उससे पहले ही अब ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए भंडारी। और ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए इन लोकसभा चुनाव में। पौड़ी सीट की अगर बात की जाए, पौड़ी लोकसभा सीट की, तो 14 सीटों में से कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट थी और वो थी बद्रीनाथ। और इस एक सीट से भी बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दिया। ऐसे में अब लोकसभा पर चुनाव पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि पौड़ी की 14 जो विधानसभाएं हैं लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, उनमें 14 की 14 सीटों पर, जो 13 सीटों पर भाजपा काबिज थी, तो एक सीट पर कांग्रेस काबिज थी, लेकिन वो भी अब भाजपा के हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, यहां पर पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी मौजूद हैं, जो कि इस समय भाजपा के लिए लोकसभा से प्रत्याशी के तौर पर भी हैं। और ऐसे में राजेंद्र भंडारी उनके बगल में मौजूद हैं और उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। हमारा संपन्न हुआ और हमारे राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी और अभी जिनको गढ़वाल लोकसभा से हमारी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, हमारे अभिन्न मित्र आदरणीय अनिल बलूनी जी, हमारे बहुत पुराने साथी संजय मयूख जी, और आज बड़ा सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं, और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें, तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे, अवश्य इस्तीफा दे दिया है आज उन्होंने, तो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बनना हो, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बननी हो, या उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, वो सारे काम आपके आसपास भी हुए हैं, पूरे उत्तराखंड के लिए भी हुए हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम पूरे देश के लोगों ने देखा है, तेजी से चल रहा है। हेमकुंड साहब भी, चूंकि उसी जनपद में है जहां से आप विधायक हैं, वहां का रोपवे का काम चल रहा है, केदारनाथ रोपवे का काम चल रहा है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन भी चल रही है। ऐसे अनेक कामों से आपने प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ली है। हम सभी, मैं अपनी तरफ से भी आपका बहुत स्वागत करता हूं। और ये हमारे लिए एक वातावरण तो हमारा पहले से ही बना हुआ है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं, और राजेंद्र जी के हमारे परिवार में शामिल होने से पूरे हमारे उस लोकसभा क्षेत्र समेत उत्तराखंड के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक माहौल बनेगा। एक बार फिर से मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज जो है, आज आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हुए, हमारे परिवार के अंग बन गए। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा आग्रह है आदरणीय पीयूष गोयल जी से कि वो मीडिया के साथी को संबोधित करें। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र भंडारी जी का, जिन्होंने वर्षों से उत्तराखंड की, बद्रीनाथ धाम की सेवा की है। अलग अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्यशैली से लोगों का दिल जीता, उससे बार बार 3 बार चुन के आना यही दर्शाता है कि इनकी लोकप्रियता और इनका प्रभाव अपने क्षेत्र में इनके काम के बल पर अभी भी बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है। इसी तरीके से इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में विकास का कार्य किया है,
एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का कार्य किया, भारत की विरासत को विकास के साथ जोड़ते हुए फिर एक बार भारत की हम सब की जो धरोहर है उसको संभालने संवारने का काम जो किया है, उससे प्रभावित होके, उससे प्रेरित होके आज माननीय राजेंद्र भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रतिबद्धता के साथ, इसी मेहनत के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकाल में लोगों में वही विकास की भावना से आप सेवा करते रहेंगे। राज्य सरकार ने गत वर्षों में जिस तरीके से उत्तराखंड को भारत के विकास के साथ जोड़ा है, हर उत्तराखंडी आज गर्व महसूस करता है और पूरे देश और विदेश तक से ये सूचनाएं आती हैं और हमें तो कई बार रोकना पड़ता है कि भाई हम चुनाव अपने आप यहाँ जीत लेंगे, अब सब लोग मत आ जाइए यहाँ पे, नहीं तो आज जिस प्रकार का रिस्पांस उत्तराखंड में मिल रहा है, चुनाव का प्रचार थोड़ा बहुत जो शुरू हुआ है उसमें अनुभव आ रहा है। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की लोकप्रियता सही माने में भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों पे उत्तराखंड में लेके जा रही है। आज दिन रात एक करके देश 140 करोड़ भारतवासियों के कर्तव्य भावना से अमृत काल में विकसित भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इस प्रवाह में देश भर से कई सारे नेता जो चाहते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, एक भारत जहां नारी का सम्मान हो, हमारी नारी देश की विकास यात्रा में सहभागी हो, जो चाहते थे कि हमारा जो वर्षों वर्षों से सपना है राम मंदिर बनने का वो पूरा हो, जिनके मन में तीव्र भावना थी कि देश की एकता और एकजुटता को और प्रबल बनाया जाए, 370 समाप्त हो, ऐसे देशभक्त, ऐसे देश हित की सोचने वाले हमारे जो कई साथी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी को साधुवाद करता हूं। राजेंद्र भंडारी जी ने जो कदम उठाए उसके लिए उनको भी बधाई देता हूं और पुनः एक बार ये कहते हुए कि अब उन्हें डबल काम करना पड़ेगा क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार में सभी लोग देश हित और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत दिन रात एक करके समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचे, हर वर्ग का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए जुटे हैं और इनकी कार्यशैली को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है ये इसी तरीके से हम सब के साथ मिलके उत्तराखंड को और तेज गति से बढ़ाने में काम करेंगे। 14 के 14 एमएलए, मुझे विश्वास है कि आपने रिजाइन तो किया है पर बद्रीनाथ पुनः एक बार हम जीत के आएंगे। 14 के 14 एमएलए गढ़वाल के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सहयोग में खड़े हैं और हमारे प्रत्याशी वहां के अनिल बलूनी जी हम बनाएंगे वहां पे, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभेच्छा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 5 उत्तराखंड की सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में देते हुए फिर एक बार मोदी 405। तो जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़े झटके के तौर पर कांग्रेस के लिए देखा जा सकता है। जहां एक तरफ लगातार भाजपा के कुनबे में इजाफा हो रहा है, वहीं कांग्रेस संगठन की अगर बात करें तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि संगठन पूरी तरीके से फेल है अपने लोगों को बचा पाने में। और जिस तरीके से एक विधायक का सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में चले जाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है और साथ ही साथ संगठन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है कि आखिर अपने इन विधायकों को, अपने लोगों को रोकने में संगठन कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है। आप सबका आभार करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की अविरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और
2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समय उत्तराखंड का है। ये सभी भारत की सदी है, ये सभी भारत की सदी है। इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है और मैं आज इस परिवार में विधिवत शामिल हुआ हूं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने देश के विकास के प्रति समर्पित इस भाजपा परिवार में शामिल कर मुझे राष्ट्र सेवा का अवसर देने का मौका दिया। मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी बहुत आभारी हूं कि मुझे इस परिवार में शामिल होकर देवभूमि उत्तराखंड का और देश की सेवा का अवसर प्रदान किया। मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उत्तराखंड के विकास के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए और जन जन की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करूंगा और भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की मजबूत के लिए काम करने के हेतु सदैव तत्पर रहूंगा। मैं पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से जो हमारे आदरणीय अनिल बलूनी जी को प्रत्याशी बनाया गया है, विश्वास दिलाता हूं कि रात दिन काम करूंगा और एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को पौड़ी लोकसभा में टिकट दिया गया है और एक पहली बार ऐसे स्वच्छ छवि के लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां पंचबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग है, उस देवभूमि में हमारे आदरणीय बलूनी जी लाखों मतों से जीत करके आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत आभार। बड़ी खबर है, उत्तराखंड के लिहाज से लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बद्रीनाथ से विधायक हैं राजेंद्र भंडारी चुनाव जीते थे, भाजपा के महेंद्र भट्ट को हराया था, लेकिन बावजूद इसके अब वो भाजपा में ही शामिल हो गए हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ये भी माना जा रहा था कि राजेंद्र भंडारी भी पौड़ी लोकसभा से टिकट के दावेदार हैं। तो क्या ये एक वजह है कि राजेंद्र भंडारी को टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, या फिर वजह कुछ और है? ये तो आने वाले वक्त में ही तय होगा। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ये संकेत बहुत बुरे तौर पर कांग्रेस के लिए देखे जा सकते हैं।